जय हिंद डॉक्टर। होमवर्क दिया था मैंने। क्या दिया था होमवर्क में? अच्छा, कितना आ रहा है आंसर? टी 99% मैंने आपको दे रखा है 10 मिनट, और टी 99.9% आपको निकालना है। फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। तो मैं कह सकता हूं, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ टी 99% के लिए, तो ये हो जाएगा टी 99% इंटू के इज इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो 100। फाइनल कितना होगा? 99। खत्म हो गया, बचा कितना? 1। अब 99.9% के लिए एक्सप्रेशन लिखो, तो ये हो जाएगा के इंटू टी 99.9% इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग इनिशियल 100 लेते हैं, तो फाइनल कितना बचा? इतना खत्म हो गया, मतलब बचा कितना? 0.1। ये 1, ये 2, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये कितना हो जाएगा? टी 99.9% डिवाइड करोगे के से के, 2.303 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टी 99% इज इक्वल्स टू, इसको बोल सकता हूँ लॉग 1000। और लॉग 1000 कितना होता है? 3 होता है। ये कितना हो जाएगा? लॉग 100। लॉग 100 कितना होता है? 2 होता है। तो ये हो गया 3/2, और ये मुझे पता है कितना है, 10। तो मैं कह सकता हूँ टी 99.9% हो जाएगा 30/2, 15 मिनट्स। ऐसे ही करा था। टी हाफ निकाल लिया, वो रिलेशन से 10 टाइम्स वाले से। अच्छा ठीक है, समझ गया। टी हाफ कैसे निकालेंगे? के से टी हाफ आ जाएगा। इन्होंने 2-3 फॉर्मूले लगा दिए, बहुत लंबा चलेगा ये। और हाँ, हाँ हो गया, चलो ठीक है। और किसी ने कुछ? सबने यही करा। टी 99% का मतलब क्या होता है? खत्म हो गया, बचा कितना? 1। ध्यान रखना, 99.9% का मतलब क्या होता है? खत्म हो गया, बचा कितना? 0.1। ध्यान से सुनना और जवाब देना। इनिशियल है 100, 90% खत्म हुआ, बचा कितना? 10। 90% खत्म हुआ, बचा कितना? 90% खत्म हुआ तो बचा कितना? समझ में आ रहा है कुछ? क्या आ रहा है? ये 2 टाइम्स टी 90% है, और ये 3 टाइम्स टी 90% है। टी 99% का मतलब क्या होता है? 99 खत्म, बचा कितना? 1। यह है टी 99%, जो कि दिखाई दे रहा है 2 टाइम्स टी 90%, और ये वैल्यू आपको दे रखी है 10 मिनट। तो टी 90% ये आ गया 5 मिनट। ठीक है। और अब निकालना क्या था? टी 99.9%, मतलब 99.9 खत्म हो गया, बचा कितना? 0.1। 0.1, तो ये आ गया टी 99.9% इज इक्वल टू 3 टाइम्स टी 90%, और 90% की वैल्यू निकाल चुके हो 5 मिनट, तो ये हो गया 15 मिनट। ये आंसर है। हाँ, नहीं है समझ में? छोड़ दो ना फिर, आग लगा दो इस मेथड को। आपको समझ में नहीं आया तो एक और मेथड बताता हूँ, छोड़ो, हटाओ इसको। नहीं आना समझ में? चलो इधर देखते हैं, एक और देखते हैं। ये नहीं आया क्या? ये आ गया? नहीं आया?
छोड़ो फिर ये छोड़ देते हैं। रिलेशन बिटवीन T99% एंड T90%। सुनो ना, 9 गिनने आता है? 9 काउंटिंग आती है? 1 2 3 4 आती है ना? अब गिनना। T99%, T90%। मुझे एक बात बताओ ना, इसमें कितने 9 है? 2 है। 1 2 2। और इसमें कितने 9 है? बोलो, जोर से बोलो, आपको बता रहा हूं। आपको नहीं समझना है, सिर्फ आपके लिए बता रहा हूं ये मेथड। सुन लो इधर, ये रिलेशन है, मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर ये दे रखा है, ये निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ये कितने? ये 2 दिख रहे हैं, वाह। 9 मैंने क्या बोला? 9 गिनो, 9। ये थोड़ी ना बोला पॉइंट के आगे गिनो या पॉइंट के पीछे गिनो। मैंने बोला ऐसा कुछ? मैंने चुप बोला, बस वो सुनो। ये कितने? 3। यहाँ कितने? 2 है। देखो ना, अरे इधर देखो। T99.9 डिवाइडेड बाई T99, 3/2 पूरा। ये तो समझ में आ रहा है? अब ये समझने की जरूरत है क्या? नहीं है ना जरूरत? हाँ, कितने? और ये? बस हो गया खत्म। एक्सपर्ट हो गए अब आप। कितने? और ये कितने? ये लड्डू हर जगह थोड़ा ना लगेगा। 9 दिखे मतलब गिनने लग जाओ। 91%, 92%, 93% नहीं लगेगा। बात समझना, अगर सिर्फ 9% भी हो गया ना तब भी नहीं लगेगा। ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ऊपर? हेडिंग देखो, रिलेशन बिटवीन T99% एंड T90%। 99 में लगेगा, 90 में लगेगा, 99.9 में लगेगा, 99.99 में लगेगा, उसके अलावा कहीं मत लगाना। अब वापस से सुनो इसको। 100 था, है ना? अभी तक अपन क्या करते थे? 50 50 से घटाते थे। पर मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट ऑर्डर की खास बात क्या है? कि अगर आप डेफिनेट फ्रैक्शन से कम कर रहे हो, टाइम सेम लगेगा। 90% से हटाया, 90% से हटाया, 90% से हटाया, ये टाइम जो है ये सेम है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जाने में टाइम क्या लगेगा? सेम लगेगा। अब आपको निकालना क्या था? T99% निकालना था, ठीक है? तो मैंने 90% से हटाया तो 10 आया। 10 का 90% करा तो 1 बचा। 99% का मतलब क्या होता है? 99 खत्म हो गया, बचा कितना? 1। ये रहा 1। ये 2 टाइम्स T90% हो गया। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी थी 10 मिनट, तो T90% की वैल्यू आ गई 5 मिनट। ठीक है, अब निकालना क्या? T99.99% निकालना है। मतलब खत्म कितना हुआ? 99.99। बचा कितना? 0.1। 99 है या नहीं? 99.9। T99.9 निकालना है, तो 99.9 खत्म हुआ, बचा कितना? 0.1। 0.1, है ना? बचा कितना? 0.1। अब इसमें कितनी 90% आ रही है? तीन, तीन तीन 390% आ गया। तो T99.9% इज इक्वल टू 3 टाइम्स T90%। T90 निकाल चुके हो, 15 मिनट आगे। कॉपी करो इसको। बोर्ड में गलती से भी मत कर देना ये मेथड। बोर्ड में फर्स्ट मेथड जो बताया ना, वैसे ही करना।
लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन लिखेंगे। For a gaseous reaction, for a gaseous reaction, A gives B plus C plus D. A gives B plus C plus D, comma. If initial pressure of reactant is P naught, if initial pressure of reactant is P naught, and after time t, the total pressure of gaseous mixture is Pt, and after time t, the total pressure of gaseous mixture is Pt. Then calculate rate constant for this first order reaction. Then calculate rate constant for this first order reaction. Then calculate rate constant for this first order reaction. The total pressure of gaseous mixture is Pt. The total pressure of gaseous mixture is Pt. Full stop. Then calculate rate constant for this. Then calculate rate constant for this first order reaction. ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। इधर देखो, इसको देखो इधर देखो, यहां पर आपको निकालना क्या है, यहां पर गैसियस रिएक्शन गिवन है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, ठीक है, और आपको रेट कांस्टेंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ पी नॉट एंड पीटी, ठीक है। अब एक चीज मुझे पता है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उनके लिए एक्सप्रेशन अपन क्या यूज करते हैं, KT इज इक्वल्स टू 2.303 log A0 अपॉन AT। पर अपन जानते हैं गैसियस रिएक्शन के केस में अपन कंसंट्रेशन मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगा, KT इज इक्वल्स टू 2.303 log P0 अपॉन PT, है ना। अब इधर देखना, अब अगर मैं बात करूं यहां पर टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर, तो मुझे पता है इनिशियली सिर्फ A ही मौजूद होगा। अब अगर सिर्फ इनिशियली A ही मौजूद है, मतलब प्रेशर सिर्फ और सिर्फ A के कारण लगेगा, और कितना लग रहा है, P0, तो इनके कारण कितना लगेगा, 0 0 0। कुछ टाइम t पर मुझे पता है रिएक्शन खत्म हो गई होगी, कुछ रिएक्शन खत्म हुई होगी, मतलब A का कंसंट्रेशन कम हुआ होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा होगा। अब अगर इसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो इससे लगने वाला प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। अब अगर इससे लगने वाला प्रेशर कम हुआ x से, इससे लगने वाला प्रेशर कम हुआ x से, तो ये प्रेशर कितना लगा रहा होगा, P0 माइनस x, तो ये कितने लगा रहे होंगे, x x x। ये बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन में कह रहा है टाइम t पर टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर है PT, मतलब टाइम t पर ये भी प्रेशर मार रहा है, ये भी मार रहा है, ये भी मार रहा है और ये भी मार रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, P0 माइनस x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू, ये PT दे रखा है, ठीक है। तो मैं यहां से कह सकता हूं, तो ये हो जाएगा P0 प्लस 2x इज इक्वल टू PT। तो यहां से मैं कह सकता हूं x की वैल्यू आ जाएगी PT माइनस P0 बाय 2। x की वैल्यू क्यों निकाली मैंने, क्योंकि x क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ये मैंने अपनी मर्जी से लिया था, और अपन को जो आंसर निकालना है वो किसके टर्म्स में निकालना है, PT और P0 के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। अब एक्सप्रेशन याद करो फर्स्ट ऑर्डर का, KT इज इक्वल टू 2.303 log A0 अपॉन AT, A0 अपॉन AT, तो ये क्या हो जाएगा, P0
अपॉन पीटी। पीटी की वैल्यू क्या है? पी नॉट माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू आ चुकी है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे, रेट कांस्टेंट आ जाएगा। इसको देखना एक बार, इसको मैं लिखूंगा KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग partial pressure of A at time t is equals to 0 upon partial pressure of A at time t is equals to t। मैं सिंपली P नॉट और PT नहीं लिख सकता था, क्योंकि आप फिर वही आंसर कोट कर देते, P नॉट और PT, है ना। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A एट टाइम t is equals to 0, पार्शियल प्रेशर ऑफ A एट टाइम t is equals to t। ठीक है, तो यहां पर अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है? K की, तो ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय T लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ A टाइम t is equals to 0 पे कितना है? P नॉट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टाइम टी इक्वल टू टी पर कितना है? पी नॉट माइनस एक्स, पी नॉट माइनस एक्स। अब एक्स की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 2.303 बाय टी लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.303 बाय टी लॉग। बोल सकता हूं ये 2 का एलसीएम लोगे तो नीचे 2 रहेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 पी नॉट, 2 पी नॉट माइनस पीटी माइनस माइनस प्लस पी नॉट, मतलब 3 पी नॉट माइनस पीटी, 3 पी नॉट माइनस पीटी, ये आंसर है। ऑप्शन में यही दिया जाता है, ठीक है, कॉपी करो। पूरे मिक्सचर का है, गैसियस मिक्सचर का है। ये टी पता है कहां से आया? ये टी यहां से आया है, सर इतना लंबा, इतना लंबा, ये 1 मिनट में होगा क्या? बोलो ना, 1 मिनट में होगा क्या ये? 1 मिनट में तो नहीं होगा, टाइम लगेगा, है ना। केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आते हैं? 45 पक्का? 5 एक्स्ट्रा हो गए हम, चलो अच्छी बात है, याद है आपको। क्या केमिस्ट्री का पेपर 45 मिनट में खत्म करना है क्या? बोलो ना, ऐसे करोगे तो 1 घंटा लग जाएगा है ना, ऐसे करेंगे क्या? हाँ, एक्चुअल मेथड तो यही है, कोई सी भी किताब खोल के देख लेना, एक्चुअल मेथड यही है, बिल्कुल यही है। पर एक बात मुझे बताओ, ये एक्सप्रेशन कैसा नजर आ रहा है? KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग, ये तो फॉर्मूले में ही होता है। कहीं से भी मैं ये लिखना सीख जाऊं तो मजा आ जाएगा है ना?
अगर मैं ये लिखना सीख गया तो मजा आ जाएगा, है ना। अब इधर देखो, सुनना ध्यान से। मुझे बस ये पता करना है ये 2 कहां से आया और ये 3 कहां से आया, है ना, यही पता करना है। फिर पी नॉट पीटी तो लगा लेंगे अपन। अब सोचो 3 कहां से आया होगा। ये देखो यहां पर, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितना हो रहा है, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हो गए, 3। तो ये आ गया 3, और इसको -1 करोगे 2 आ जाएगा। अरे ट्रिक ऐसी बनती है, मजाक नहीं कर रहा हूं, बनती ऐसी ही है। कितना आया, 3 आया ना, 3 -1 करोगे 2, बस बन गया। मजाक नहीं कर रहा हूं, देखो ये हो जाएगा KT इज इक्वल टू 2.303 log, ये हो जाएगा n-1 P नॉट अपॉन n P नॉट माइनस PT, खत्म। यही है क्या, जोर से बोलो थोड़ा, पहले मेरे को खत्म करने दिया करो, खत्म नहीं हुआ यहां पर। ये बात समझ में आई, है ना। n क्या है, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, है ना। -1 करोगे ये आ जाएगा, और देखो एक्सप्रेशन मैच कर गया, कर रहा है ना मैच। अब ध्यान से आगे सुनो, ये जितना इजी लग रहा है ना आपको n है, उतना इजी नहीं है। n पता है कंप्लीट क्या है, अब कंप्लीट सुनना, n का मतलब क्या है। n होता है सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट गिवन बाय 1 मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये जो सम आ रहा है ना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का गैसियस प्रोडक्ट के लिए, ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, पर ये आ कहां से रहा है, 1 मोल गैसियस रिएक्टेंट से आ रहा है। अब अगर यहां पर 2 हो गए तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2, 1 से आना चाहिए, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट गिवन बाय 1 मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ऐसे, ये हो जाएगा, n हो जाएगा सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ gaseous product given by 1 mole of gaseous reactant, ठीक है। P नॉट, P नॉट क्या है, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट T इज इक्वल्स टू 0। PT क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर, टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर एट टाइम T। इस रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, 3/2 है, ये सॉलिड है, कुछ नहीं करेगा ये दबाव नहीं लगाएगा, है ना, इसके कारण प्रेशर नहीं आएगा, हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है ना। तो ये तो सॉलिड है, सॉलिड को कंसिडर नहीं करेगी, है ना। अब आप मुझे बताओ सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट कितने हो गए, 2 + 1 3, आ कहां से रहे हैं, 2 से, मतलब 1 से कितना आएगा, 3/2, मतलब n की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, 3/2। अब जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी सॉलिड की, 2 की, वो सब बन गई। ये बात समझ में आ रही है। अब n की वैल्यू 3/2 पुट करो यहां पर, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, KT इज इक्वल टू 2.303 log, ये कितना हो जाएगा, 3/2 -1, ये हो जाएगा P0/2 अपॉन 3P0/2 माइनस PT, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।
सर एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमें 1.25 लाख वाला पागल बना रहे हो? सिर्फ आप वही क्वेश्चन करा रहे हो जो ट्रिक से सॉल्व होते हैं। वैसे तो डाउट नहीं आया होगा, मेरा फिर बंद करता है डाउट क्रिएट करने का, है ना? क्योंकि बच्चों का दिमाग ऐसे ही चलता है अंडू पांडू जगह। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो बनते हैं और जिनकी पॉसिबिलिटीज होती है। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो 2010, 2011, 2014, 2017 में भी 2 बार एम्स में पूछे गए थे। सारे क्वेश्चन इसके एम्स में पूछे गए थे। ऐसा जरूरी थोड़ा है कि अब आगे नहीं पूछा जाए, पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। कॉपी करो फटाफट इसको। इसलिए मैं आपको एम्फेसाइज भी करता हूं, जब भी मैं ट्रिक से सॉल्व करता हूं ना क्वेश्चन, हमेशा देखना प्रॉपर मेथड से भी करता हूं, फिर ट्रिक से बताता हूं, ताकि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना जरूर है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका दिमाग या हमेशा हर क्वेश्चन में ट्रिक लगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन में ट्रिक लगेगा, नहीं, पर हाँ, फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए आपको। हाँ, अब क्या कह रहे थे आप, ये बताओ, क्या डाउट था? क्या? मैंने आपको बोला था कि अपने सिलेबस में सिर्फ एक रिएक्टेंट की स्टडी है जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 ही होना चाहिए। ये मैंने बोला था आपको। जीरो ऑर्डर की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, कोई से भी ऑर्डर की बात करें, रिएक्टेंट है एक, साथ ही साथ उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 है, सिर्फ उसी की स्टडी दे रखी है। हाँ, यहाँ पे डेरिवेशन की बात कर रहा हूं मैं। अपने जो सिलेबस में डेरिवेशन दे रखा है ना, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का, उसमें यही दे रखा है। वरना अगर 2 आ जाता ना, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो आपने लिखी थी, आर इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, तो उसमें लग जाता आर इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन 2 डी टी, अगर 2 आ जाता तो, और पूरा डेरिवेशन चेंज हो जाता वहीं पे। इसको मिटा रहा हूं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स in terms of volume, first order kinetics in terms of volume, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, साथ साथ लिखते रहना। अच्छा इधर देखो, अब बाद में लिखना। देखो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अपन ने देखी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, फॉर्मूला क्या था, kT is equals to 2.303 log A naught upon AT। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर देखा तो kT is equals to 2.303 log P naught upon PT, यही था। पर अगर अपन बात करें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो अगर ऐसे सोचें तो वॉल्यूम का भी कुछ ऐसा होना चाहिए था, kT is equals to 2.303 log V naught upon VT, पर ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में इसका डेरिवेशन ऐसा नहीं होता है। डेरिवेशन जब करते हैं ना अपन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो एक्सप्रेशन कुछ ही आ जाता है, और एक्सप्रेशन क्या है, kT is equals to 2.303 log V infinity माइनस V naught upon V infinity माइनस VT। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं गिवन है, अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। ऑल्दो इस फॉर्मूले पे शायद एक क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो पूछा गया होगा, मुझे याद नहीं है। मुझे ऐसा याद है कि एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया है ना, और वो भी बहुत पहले पूछा गया था। पर अगर अपन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन और प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेशन याद करते हैं, तो वॉल्यूम के टर्म्स में भी कर लेना चाहिए, है ना। तो वॉल्यूम के टर्म्स में क्या हो जाएगा,
बस आपको ये ब्रैकेट वाला टर्म याद करना है, लॉग का जो नंबर है ना वो याद करना है। अब इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि फॉर्मूला कंसंट्रेशन और प्रेशर वाला देखूं और थोड़ा सा मैं उसको इससे रिलेट करने की कोशिश करूं तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होना चाहिए था, पर ऐसा है नहीं। तो अब क्या करो, ऊपर नीचे वी इंफिनिटी लिख दो, फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब याद करने का तरीका ऐसे सोच सकते हो आप कि भाई होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था। अब क्या कर दो, आप ऊपर नीचे वी इंफिनिटी कर दो, फॉर्मूला आ जाएगा। अब आप देखो, इसको ऐसे करके लिखो, इसको ऐसे करके लिखो, ऊपर नीचे अपने आप वो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब भले इस फॉर्म में याद करो या इस फॉर्म में याद करो, एक ही बात है ना। देखो ऊपर से माइनस कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लोगे तो ये आएगा, और ऊपर नीचे माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो किसी भी फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, वी नॉट का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। वीटी का मतलब क्या हो जाएगा, स्पेशली अपन को ये नोटेशंस याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अपन को बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन पता है। वीटी का मतलब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट टाइम टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। पर इनफाइनाइट टाइम किसी ने देखा क्या, नहीं देखा। पर मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब खत्म होती है, इनफाइनाइट टाइम पर। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैस एट द एंड ऑफ रिएक्शन, बोल सकता हूं ऐसे, है ना। वॉल्यूम ऑफ गैस एट द एंड ऑफ रिएक्शन। दो चीजें यहां पर ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था जो रेट होती है वो अपन रिएक्टेंट की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रोडक्ट की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस है ना, ये गैस का वॉल्यूम रिएक्टेंट साइड भी हो सकता है और प्रोडक्ट साइड भी हो सकता है, ठीक है। उसमें कंफ्यूजन मत रखना अपने आप में या अपने दिमाग में कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो जरूरी है कि रिएक्टेंट साइड ही हो, नहीं। ऐसा भी हो सकता है प्रोडक्ट साइड की वॉल्यूम ऑफ गैस आपको गिवन है, वहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो रेट, वहां से भी आप निकाल सकते हो रेट कांस्टेंट, पहला चीज। दूसरी चीज यहां पर ध्यान क्या रखनी है, यहां पर जो आप टाइम रख रहे हैं टी की जगह, ये जो टी है ना, यहां पर कोई टाइम रखोगे आप, तो जो टाइम यहां पर रखोगे इसी टाइम पर जो वॉल्यूम होगा वो यहां रखना है। यहां पे जो भी आपने टाइम रखा, इस टाइम पे जो वॉल्यूम होगा गैस का वही वॉल्यूम आपको यहां पर रखना है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट टाइम टी। ये बात समझ में आ रही है, कॉपी करो इसको, क्वेश्चन करेंगे इस पे एक, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था वही मैं करवा रहा हूं आपको। एक बार बहुत पहले पूछा गया था इस पे क्वेश्चन, तो मुझे याद है। बोलू, decomposition of N2O5, decomposition of N2O5, decomposition of N2O5 is of first order reaction given by, is of first order reaction given by N2O5 gives N2O4 plus half O2, N2O5 gives N2O4 plus half O2, full stop. After 15 minutes the volume of O2 gas is, after 15 minutes the volume of O2 gas is
9 ml. After 15 minutes, the volume of O2 gas is 9 ml. And after a very long time, and after a very long time, and after a very long time, volume of O2 gas obtained is, volume of O2 gas obtained is, volume of O2 gas obtained is 35 ml. Full stop. Find rate constant. Find rate constant. यहां पर जो आपको आंसर निकालना है वो पूरा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट कर दो बस। जो ऑप्शन मेंशन थे जब ये क्वेश्चन दिया गया था, सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करे हुए ऑप्शंस थे, पूरा सॉल्व नहीं करना था। बताइए आंसर क्या होगा। लॉग के अंदर का जो नंबर है वो बता दो बस। हम्म 35/20। 35/26 बिल्कुल सही है। वी नॉट क्या लिया? मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन कहां पर, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट में। और टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर वॉल्यूम ऑफ O2 कितना होगा? 0 होगा। तो मैं कह सकता हूं टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर वॉल्यूम ऑफ O2 कितना? 0 ml। टाइम टी इज इक्वल टू 15 मिनट पर वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 9 ml। एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है? वी इनफाइनाइट। ये कितना हो जाएगा? 35 ml। बस वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यू क्या हो जाएगी? के अपन को निकालना है, टी कितना हो जाएगा? 15 इज इक्वल टू 2.303 लॉग वी इंफिनिटी कितनी है? 35। वी नॉट कितना है? 0। वी इंफिनिटी कितनी है? 35। वीटी कितना है? 9। मैंने आपको बोला था जो टाइम यहां पर रखोगे आप, उस टाइम पर का वॉल्यूम जो होगा वो यहां रखना है। 15 मिनट रखा है अपन ने यहाँ पे टाइम, तो 15 मिनट में वॉल्यूम कितना है? 9 ml, तो 9 रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 15 log 35/26। ये आंसर है। ऑप्शन में यही गिवन था। हेडिंग डालना इंटरवल फॉर्मूला। इंटरवल फॉर्मूला। इधर देखो एक बार इसको समझ लो, लिख लो, पहले फटाफट लिखो इसको। इसको समझना। देखो एक बार ही समझ में आ गया ना, फॉर्मूला कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको देखो एक बार, ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है A गिव्स B, और ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है। ठीक है, अब टाइम t इज इक्वल टू 0 पर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A को किससे रिप्रेजेंट करता हूं? A0 से। और B कितना होगा? 0। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं B0 से। बोल सकता हूं ऐसे, कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 के बराबर होती है। ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू t पर मैं A का कंसंट्रेशन किससे रिप्रेजेंट करता हूं? AT से। तो B का करूंगा BT से।
ये बात समझ में आती है? और अगर आपसे कोई बोल दे कि इनिशियली ये कंडीशन गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है, ए नॉट, कुछ टाइम टी पर कंसंट्रेशन ऑफ ए है 80, तो क्या आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगा सकते हो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की? लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा? KT इज इक्वल टू 2.303 log ए नॉट अपॉन 80, यही होगा। ये बात समझ में आती है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये टाइम वो टाइम है जिस पर ये अपन ने कंसंट्रेशन रखा है ना? तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि T-0? कुछ फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा कुछ फर्क? नहीं पड़ेगा। और एक्चुअल में था भी ये ऐसा ही, जब इंटीग्रेशन कर रहे थे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा था तो K इंटू T-0 लिखा था और इसको कर दिया था KT। तो एक्चुअल में था क्या, ये जो टाइम है इसका कंसंट्रेशन कहां पर है? डिनोमिनेटर में। और ये जो टाइम है इसका कंसंट्रेशन कहां है? न्यूमरेटर में। ये बात समझ में आती है ना? अच्छा, अब मान लो थोड़ी देर के लिए टाइम मैंने कर दिया T1, तो T1 करूंगा तो A का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? AT1, और B का हो जाएगा BT1। तो ये टाइम कितना हो जाएगा? T1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? AT1 हो जाएगा। कोई दिक्कत थोड़ा ना इसमें, नहीं है ना? अब मान लो सेम रिएक्शन के लिए एक और टाइम पर वैल्यूज ऑब्टेन करी गई, और ये जो टाइम है इस टाइम को मैंने रिप्रेजेंट करा T इज इक्वल टू T2 टाइम। ठीक है, इस T2 पर A का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? AT2, और B का हो जाएगा BT2। अब अगर आपसे कोई कह दे, कि इसके लिए आपने, इस ड्यूरेशन के लिए आपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखी थी ऐसी, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इस ड्यूरेशन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होगी कैसी? बता सकते हो? पक्का? अच्छा, क्या हो जाएगा? K T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 log A T2 अपॉन T2 या T1? ये जो टाइम है इसका कंसंट्रेशन आएगा न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा AT1 अपॉन AT2। पक्का यही होगा? पक्का? इसे इंटरवल फार्मूला बोलते हैं। मुझे एक बात बताओ, रटने की जरूरत पड़ेगी क्या इसको? नहीं पड़ेगी। ये इंटरवल फार्मूला होता है। अब ये यूज कब करेंगे? ये तब यूज करेंगे जब आपको इनिशियल ये जो रेफरेंस पॉइंट है टाइम t इक्वल टू 0, इसके बारे में कुछ भी ऑब्टेन या कुछ भी डेटा नहीं गिवन हो। ठीक है, सपोज करो एग्जामिनर बोल रहा है रिएक्शन 40% खत्म हो गई, रिएक्शन 40% खत्म हो गई। अब रिएक्शन को 40% से लेकर 60% खत्म होने में जो टाइम लगता है वो है 20 मिनट। रिएक्शन 40% खत्म हो चुकी है। अब रिएक्शन जब 40% खत्म हो गई तो 40% खत्म होने से लेकर 60% खत्म होने तक जो टाइम लगता है वो है 20 मिनट। अब आप मुझे बताओ इस कंडीशन में क्या कहीं रेफरेंस पॉइंट दे रखा है? 0 से बात हो रही है? नहीं बात हो रही है। तो आप मुझे बताइए 20 मिनट क्या है? ये T2 माइनस T1 है, ये इंटरवल है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब सपोज करो आपको बोल दे कैलकुलेट T25%। T25% सपोज करो आपको निकालने को बोल रहा है, तो आप मुझे बताओ ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे या नीचे वाला? अरे ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है ना? बोल दे T25% निकालो, है ना? तो T25% का मतलब क्या होता है? जब से रिएक्शन शुरू हुई है तब से 25% जब खत्म हुआ वो टाइम है। मतलब यहां पर ये इनिशियल रेफरेंस की बात हो रही है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है?
25% निकालो, टी 50% निकालो, टी 75% निकालो, टी 90% निकालो। इसका मतलब क्या है, जब से रिएक्शन शुरू हुई है तब से लेकर 90% खत्म होने का टाइम है ये। और अगर ऐसे बोल दे 40% रिएक्शन खत्म हुई है तो 40% से 60% तक आने में, 40% से 60% तक आने में टाइम है 20, मतलब यहां लगेगा इंटरवल फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन लिखो, इसको लिखो पहले। ट्वेंटी, 40 तो कंसंट्रेशन है, 20, हाँ इसे ही बोलते हैं इंटरवल फॉर्मूला। लिख लिया? लिख लिया? the time passed between the time passed between 33.3% completion, the time passed between 33.3% completion and 66 point and 66.7% completion and 66.7% completion in first order reaction is 30 minutes. In first order reaction is 30 minutes. Full stop. Find approx time in which reaction will be 25% completed. Reaction will be 25% completed. तो मोबाइल साइलेंट कर दो आप, दूसरी बार बज रहा है। थोड़ा दिमाग लगाओ, पहले बार बज चुका है तो उसके बाद कर देना चाहिए आपको।
कितना आ रहा है? नहीं, टी 75% नहीं पूछा आपसे, टी 25% पूछा है। कैसे निकाला? के का वैल्यू कहां से निकाला? उस फॉर्मूले से, इंटरवल फॉर्मूले से। 17 थोड़ा ज्यादा ही अप्रोक्स हो गया। 11 12 13 होता ठीक था, 17 थोड़ा ज्यादा हो गया। एक दो घटाने से भी नहीं होगा ना, 11 12 13 चाहिए मुझे, तो 17 आ रहा है, एक दो घटाएगा 15 आएगा। थर्टीन मिनट आ रहा है आपका? विश्वास है मेरे को आप पे? और किसी का? इंटरवल फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये तो समझ में आ रहा है 30 होगी, ठीक है। AT1 क्या रखोगे? 33.3% रिएक्शन खत्म हुई है, तो बचा कितना? 66.6। तो यहाँ पे रखेंगे 66.6 और नीचे रखेंगे 33.3। ये log 2 आ जाएगा, है ना। यहां से K निकालो, और K निकालने के बाद, K निकालने की जरूरत नहीं है, K को बस आप पूरा सॉल्व मत करो, K का एक्सप्रेशन लिख लो और फिर ये वाला एक्सप्रेशन लगा लो किसके लिए? 25% के लिए, और दोनों को डिवाइड मार दो। इधर देखो, अच्छा इधर देखो एक बार, सबने ऐसे ही सोचा ना? इधर सोचो, क्वेश्चन में कह रहा है रिएक्शन 33.3% से लेकर 66.7% खत्म होने में जो टाइम लेती है वो है 30 मिनट, है ना। तो अगर 33.3% रिएक्शन खत्म हो गई तो बची कितनी? रिएक्टेंट कितना बचा? 66.7%, है ना। मतलब रिएक्टेंट जब 66.7% था, यहां से लेकर यहां तक रिएक्टेंट मूव हुआ है। अब यहां पर बात कह रहा है कि टी 66.7%, मतलब 66.7 खत्म हो गया, बचा कितना? 33.3%। मतलब रिएक्टेंट शुरू हुआ यहां से और यहां पर आके रुका, तो यहां से लेकर यहां तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो है 30 मिनट। और ये टी और कुछ नहीं, टी हाफ है, रिएक्टेंट आधा हो गया। जितनी देर में रिएक्टेंट आधा होता है उसे टी हाफ कहते हैं। यहां से आएगा के, और के निकाल के यहां पर रख देना, इंटरवल फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। पहला पहला पार्ट, मतलब पहला मेथड, एक तरीका तो ये हो जाएगा। अब के कैसे निकालोगे? टी हाफ का फॉर्मूला पता है, 0.693 बाय के, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 30, तो के की वैल्यू आ जाएगी 0.693 बाय 30। मत करो सॉल्व इसको, निकालना क्या है? T25%। T25% का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? के T25% इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग, इनिशियल मान लो 100, यहां पे क्या रखूं? 25 खत्म हुआ है, बचा कितना? 75, यहां आ गया 75, ये हो गया 4/3। के की वैल्यू पुट करो वहां पर, T25% आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय के, के की वैल्यू क्या रखेंगे? 0.693 डिवाइडेड बाय 30, ये 30 ऊपर चला जाएगा, इनटू log 4/3। log 4/3 को लिख सकता हूं log 4 माइनस log 3,
10, 3, 10, ये हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाय log 4 की वैल्यू 0.4771, log 3 की वैल्यू नहीं सॉरी log 4 की वैल्यू 0.6020, log 3 की वैल्यू 0.4771। डिफरेंस लोगे कुछ कुछ वैल्यू आएगी, पर क्वेश्चन में कह रहा है अप्रोक्स टाइम निकालना है, तो आप इसको क्या लो 0.60 और इसको लो 0.48, तो ये आ जाएगा 0.12। तो यहां से T25% अपन कह सकते हैं नियरली इक्वल टू आएगा 12 मिनट्स। ठीक है, अब इधर देखो, इंटरवल फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, उससे भी आ जाएगा। कैसे आएगा कि T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग AT1। AT1 का मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियली इनिशियली क्या है 33.3% खत्म हो चुका है, बचा कितना 66.7, ये हो गया 66.7। फाइनली बचा कितना 33.3, ये 2 हो गया, तो यहां से K आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 0.3010। ठीक है, और यहां से आप क्या निकाल लेना, मत करो ऐसे भी, इसको ऐसे ही रहने दो, 30 के रहने दो, और 25% के लिए एक्सप्रेशन लिख लो। 25% के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं कि T25% इज इक्वल टू 2.303 लॉग 100/75, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये सेकंड एक्सप्रेशन, दोनों को डिवाइड कर दो, K से K चला जाएगा, 2.303 से 2.303 चला जाएगा, तो रह क्या जाएगा 30/T25% इज इक्वल टू 0.3010 डिवाइडेड बाय log 4/3, इसको लिख सकता हूं log 4 माइनस log 3, log 4 माइनस log 3, ये वही चीज आ गई है, ये 100 हो गया, और log 4 माइनस log 3 अपन ने लिया था 0.12, 0.12 इंटू 100 नियरली इक्वल टू 12। कॉपी करो इसको, इसको डाउट है तो बोलो इसमें। देखो आपको इतने सारे मेथड सॉल्व करने के लिए इसलिए बता रहा हूँ, मेथड सारे सारे पॉसिबल मेथड इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब भी क्वेश्चन आए तो आपका दिमाग हर जगह से चले, ऐसे नहीं कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाए कि यार फॉर्मूला ही लगाना है अपन को, नहीं, बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। T1/2 के अलावा T½ आया, हाँ, T3/4 भी आ सकता है, हाँ 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 हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बताया, वरना तो सब इंटरवल फॉर्मूला ही लगा रहे थे, और मेरे लिए आसान भी था एक ही मेथड बताना, टाइम खत्म हो जाता मेरा, फटाफट जल्दी आगे चल जाता। पर क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को समझो, और एक बार ऐसे समझने लग गए ना, तो बहुत बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हवा में ही हो जाते हैं, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। लिख लिया। हम्म, देखो आप चाहो तो 1 ले लो, आप चाहो तो x ले लो, 100 से ज्यादा इजी होगा। 1 लेके देखो, 1 में फिर वो फ्रैक्शन फ्रैक्शन आने लग जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी फिर। log 4 माइनस log 4 होता है 0.6010, 6020, और ये होता है 0.4771, ये तो 0.60 ले लो, इसको 48 लेते हैं, जब भी आपने कैलकुलेशन करी होगी 48 लेकर करी होगी, 0.12। लिख लिया, फटाफट लिखो। ये तो लिख लिया होगा।
जो लिख रहे हैं वो सुनते रहना, और जिन्होंने लिख लिया वो भी सुनते रहना। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन अपन ने कर ली कंप्लीट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अपन ने डेरिवेशन भी देखा था, मैकेनिज्म भी देखा था, अपन ने एग्जांपल्स भी देखे थे, ठीक है। फिर अपन मूव कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अपन ने एग्जांपल देखा, डेरिवेशन देखा, मैकेनिज्म देखा, ठीक है। और कुछ कुछ अपन ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सके, ठीक है। अब अपन मूव करेंगे सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन। पर अब सेकंड ऑर्डर का डेरिवेशन नहीं करेंगे, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का ही डेरिवेशन गिवन है, ठीक है। पहली चीज तो ये। अब अगर अपन को आगे वाले ऑर्डर की बात करनी है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर का भी डेरिवेशन वैसा ही होगा जैसे अपन ने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में करा था। थर्ड ऑर्डर का भी डेरिवेशन वैसा ही होगा जैसे अपन ने जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में करा था। तो अब अपन क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर पढ़ने से पहले nth ऑर्डर का एक्सप्रेशन लिख देते हैं। एक बार अपन ने nth ऑर्डर का एक्सप्रेशन लिख दिया तो होगा क्या, आपको सिंपली सिर्फ n की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सेकंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन निकालना है तो n पुट कर दो 2, तो सेकंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन आ जाएगा। थर्ड ऑर्डर का एक्सप्रेशन निकालना है तो n3 पुट कर दो तो थर्ड ऑर्डर का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, nth ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, nth ऑर्डर रिएक्शन। अब nth ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो nth ऑर्डर का जो एक्सप्रेशन है इसका भी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट एक्सप्रेशन दे रखा है। तो डायरेक्ट अपन एक्सप्रेशन लिखेंगे। अगर मैं बात करूं कोई रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले ली, A गिव्स B, और ये nth ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, तो मैं कह सकता हूं KT का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, KT इज इक्वल्स टू, KT वाला एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, KT इज इक्वल्स टू 1/n-1 ब्रैकेट में 1/AT की पावर n-1 माइनस 1/A0 की पावर n-1, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना, जल्दबाजी मत करना। मुझे एक बात बताओ, ये एक्सप्रेशन कौन से ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं होगा? जीरो के लिए तो वैलिड है ही है, पर अगर 1 रख दूंगा तो एक चीज समझ में आती है कि 1 रखने पर कहीं भी लॉग की टर्म जनरेट नहीं होगी। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज यहां 1 रख दो, इनफाइनाइट पहुंच जाएगा ये, है ना। तो ये एक्सप्रेशन हर एक ऑर्डर के लिए वैलिड है एक्सेप्ट 1। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन अगर एक बार अपन को याद हो गया तो फिर आप क्या पुट करो, n0 पुट करो एक्सप्रेशन आएगा, n2 पुट करो एक्सप्रेशन आएगा, n3 पुट करो एक्सप्रेशन आता जाएगा, ठीक है। अब अगर अपन बात करें हाफ लाइफ पीरियड की, हाफ लाइफ पीरियड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी हाफ से। हाफ लाइफ पीरियड फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी अपन हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन निकालते थे तो हमेशा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की मदद से निकालते थे। अब मुझे एक बात बताओ, इनिशियली जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपन लेते हैं वो कितना लेते हैं? इनिशियली जब भी अपन डेरिवेशन कराते हैं तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या लेके चलते हैं, A0, है ना। और फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या लेते हैं, AT, ठीक है। अब अगर मुझे हाफ लाइफ पीरियड निकालना है तो इस एक्सप्रेशन में T की जगह क्या लिखना पड़ेगा, T हाफ, है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन है A0, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं AT से। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई बोल रहा है हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है, आधा रिएक्टेंट खत्म हो गया, है ना। इनिशियली कितना लिया था रिएक्टेंट, A0, खत्म कितना हुआ T हाफ में, A0/2, तो बचा कितना? तो AT की जगह रखते क्या है, जो बचा या जो खत्म हुआ, जो बचा, बचा कितना, A0/2। तो ये दोनों वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। जब इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये आ जाएगा KT हाफ इज इक्वल टू 1/n-1, ब्रैकेट में ध्यान से देखना, AT की जगह क्या लिख रहा हूं, A0/2, तो ये क्या हो जाएगा, A0/2 की पावर n-1, यही हो जाएगा, A0/2 की पावर n-1। जो नीचे 2 है वो ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 2 की पावर n-1। तो ऊपर क्या है, 2 की पावर n-1, और नीचे क्या है,
ए नॉट की पावर n माइनस वन, ए नॉट की पावर n माइनस वन, ए नॉट की पावर n माइनस वन, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा? ए नॉट की पावर n माइनस वन, और ऊपर क्या था? 2 की पावर n माइनस वन माइनस वन। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा n नॉट इक्वल टू वन के लिए ये वैलिड नहीं रहेगा, मतलब n इक्वल टू वन के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, ये आ गया हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, अब एक बात बताओ, बहुत ही जबरदस्त रिलेशन आ रहा है यहां से, देखना ध्यान से। अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूं, कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करूं, अगर मैं कोई पर्टिकुलर रिएक्शन की बात कर रहा हूं, मतलब उस रिएक्शन का ऑर्डर फिक्स रहेगा, है ना? मतलब उसके लिए n की वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। अब आप मुझे बताओ, अगर n की वैल्यू फिक्स है तो ये टर्म क्या है? कांस्टेंट। 2 की पावर n माइनस वन क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, और जो k है वो क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है? नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। तो क्या मैं बोल सकता हूं टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a नॉट की पावर n माइनस वन? बोल सकता हूं ऐसा? तो यहां से एक बहुत जबरदस्त रिलेशन आ रहा है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a नॉट की पावर n माइनस वन। अगर यहां पर गैसियस रिएक्शन हुई तो मुझे पता है गैसियस रिएक्शन के केस में कंसंट्रेशन अपन मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो ये हो जाएगा टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी नॉट की पावर n माइनस वन। ये बात समझ में आ रही है? इसका भी बहुत जबरदस्त यूज होगा, है ना? पहले इसको कॉपी करो। लिख लिया? होमवर्क लिखना आप। होमवर्क अपन कब डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट वीक में, जब भी आपकी पहली लास्ट क्लास आएगी तब डिस्कस करेंगे अपन, है ना? पहली लास्ट क्लास जब भी आएगी नेक्स्ट वीक में, है ना? और होमवर्क है, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा मैं आपको, बस इतना सा दे रहा हूं कि आपका वीकेंड बिल्कुल ऑक्यूपाइड रहेगा। BV3, आपका ध्यान इधर उधर नहीं हो जाए इसलिए मैं आपको, अरे पहले भी दे चुका हूँ, 39 या 40 तक दे चुका हूँ, है ना?
ये एक्सरसाइज 1, ये BB3, एक्सरसाइज 2 का लिखो। 5, 10, 11, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34। एक्सरसाइज 3, 5 से 14, 17, 24 से 28। बस इतना सही है। रेस चैप्टर खत्म करने के बाद करना है ना। एक बार बहुत अच्छे से चैप्टर हो जाए आपका, आप सेटिस्फाइड हो जाओ चैप्टर से, यहाँ मतलब मैं बिल्कुल पक्का है बिल्कुल, फिर रेस करना है ना। हाँ, मैंने आपको क्या बोला, आपका ध्यान इधर उधर ना हो, इसलिए दे रहा हूं ये। हाँ, हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ मेथड फॉर ऑर्डर कैलकुलेशन। इधर देखो, अब इसको समझना एक बार। क्लास कितने पे खत्म होती है? 25 पे, 25 पे ना। हाँ, तो कहानी सुनो फिर एक, सुनना। इंटरेस्टिंग कहानी नहीं है ये, है ना। इंटरेस्टिंग वाली कहानी नहीं है। सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि आप बहुत शानदार वाले साइंटिस्ट बन गए, बहुत गजब के, बहुत ही मजेदार साइंटिस्ट बन गए आप, बहुत ही शानदार वाले, मतलब आपके जनरल्स पे बिल्कुल धमाधम धमाधम नाम आते जा रहे हैं, है ना। आपके नए नए इन्वेंशंस के नाम आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केमिस्ट है, साइंटिस्ट है, जिनके 25-30 साल से मेहनत करे जा रहे हैं, पर एक बार भी कहीं भी नाम नहीं आया। पर आपका हर जगह नाम आया जा रहा है ना। अब आप बिल्कुल बुलंदियां छुए जा रहे हो, आपको खुद को नहीं पता ये कैसे हो रहा है। इवन अपन को तो एस्टर का फॉर्मूला भी याद नहीं था पहली क्लास में, पर चले जा रहे हैं अपन, ऊंचाइयां छूते जा रहे हैं, छूते जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है, सब लोग आपसे बहुत परेशान है और नाराज भी और गुस्से में भी है। आपके सक्सेस के सब पैर काटना चाहते हैं, सक्सेस के, है ना। अब हुआ क्या, एक केमिस्ट आए, बहुत बुजुर्ग केमिस्ट थे। अब वो चाहते थे आपको टेस्ट करना, क्या सही में वाकई में आप उस चीज के लायक हो, उस चीज के लिए हकदार हो कि आपको क्राउन पहनाया जाए वर्ल्ड के टॉप केमिस्ट का, है ना। क्योंकि उससे पहले उनको मिला हुआ था, अब वो देना चाह रहे हैं किसी को, है ना। हाँ बिल्कुल, हैंड ओवर करना चाह रहे हैं, है ना। तो वो आए आपके पास, उन्होंने बोला कि एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ए गिव्स बी। अब नहीं पता ए क्या है, सब्सटेंस ही नहीं पता, उनको भी नहीं पता, एक्चुअल में तो उनको भी नहीं पता, उनको नहीं पता ए कौन है। ए रिएक्शन करता है, बी बनाता है, ये भी नहीं पता बी कौन है, और रिएक्शन कैसे हो रही है ये भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, रियलिटी में उनको भी नहीं पता, है ना। अब वो आपसे कह रहे हैं ये रिएक्शन है, ए गिव्स बी। ना ए पता, ना बी पता, और ना पता कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है, कुछ भी नहीं पता। और आपसे बोला जा रहा है कि इसका ऑर्डर फाइंड करो, इसका ऑर्डर क्या करो, फाइंड करो, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। अब आपको खुद को पता है कि हमको कुछ भी नहीं पता है, है ना। पर आपका जो कॉन्फिडेंस था ना, वो बहुत ही जबरदस्त था। मतलब लोग आपसे डरते थे क्योंकि समझते थे यार बहुत बड़े होंगे ये, है ना। पर कॉन्फिडेंस जो था ना आपका, वो सबकी हालत खराब कर देता था। पर आपको पता है आप कुछ भी नहीं हो, अंदर देखते रहते हो अपने आप में, ऐसा कुछ एक्स फैक्टर दिखता ही नहीं आप में। अब हुआ क्या, इस रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करना है। अब आप सोच रहे हो क्या कैसे करें, कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा, ऐसे तो बोल नहीं सकते पकड़ पकड़ बम्बे वो इसका ऑर्डर है मन, ऐसे कुछ नहीं बोल सकते, हालत खराब कर देगी। जो कमेटी होती है ना साइंटिस्ट की, हालत खराब कर देगी, तुक्का लगा लगा के निकल रहे हो, है ना। तो फिर आपको क्या हुआ, आपको याद आया जब हम नर्चर से गए थे एंथ्यूज में, तो हमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने आए थे डीपी सर, और उन्होंने बताया था कि ऑर्डर किसी भी अननोन रिएक्शन का फाइंड कैसे करते हैं। तो वो चीज रिकॉल हो गई आपको। अब वो रिकॉल कैसे हुई समझना,
ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, इसका ऑर्डर मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने क्या करा, इस रिएक्शन के लिए एक बार एक्सपेरिमेंट कराया, जब आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या रख दिया, A01। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, इस रिएक्शन का पहला एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, और इनिशियल कंसंट्रेशन रख दिया इतना। अब आपको पता है ये कितना होगा, क्योंकि रिएक्शन जो करा रहे हैं वो अपन ही करा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आपको पता है। ठीक है, अब आपने क्या करा, इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट कर लिया। हाफ लाइफ पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब रिएक्टेंट आधा खत्म हो जाएगा तो हाफ लाइफ पीरियड आ जाएगा। रिएक्शन अपन खुद करा रहे हैं, लैब में अपन खुद मौजूद है, अपन को पता है इनिशियल कंसंट्रेशन अपन कितना ले रहे हैं, क्योंकि अपने हाथों से ही डाल रहे हैं। तो मान लो इसका 1 किलो लिया, मान लिया 1 किलो देगा तो सही, ऐसे कैसे रिएक्शन कराओगे, फिर कुछ तो लाकर देगा ना, वो बोल देगा कोई सब्सटेंस है, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा सब्सटेंस है, सामान लाके भी तो देगा ना वो, है ना। तो आपने क्या करा, 1 किलो डाल दिया, आपको पता है आपने कितना डाला, मतलब आपको आपको इसकी वैल्यू पता है, आपको इसकी वैल्यू पता है। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ पीरियड। तो आपको पता है आपने 1 किलो डाला, तो आप ये भी तो पता लगा सकते हो कि अभी बचा सिर्फ आधा किलो है, और जैसे ही वो 1 किलो से आधा किलो हो तो टाइम नोट कर लेना, वही क्या होगा, टी हाफ होगा। मतलब आपने जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करा तो टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। ठीक है, अब आपने क्या करा, सेम रिएक्शन के लिए वापस से एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, और इनिशियल कंसंट्रेशन रख दिया A02। अब आपको पता है आपने कितना लिया है ना। अब यहां से जितनी देर में इसका कंसंट्रेशन आधा रह जाएगा, वही क्या कहलाएगा, टी हाफ कहलाएगा, और वो आपने नोट कर लिया, और टी हाफ की वैल्यू आ गई T12। ठीक है, ये डेटा तो अपन ऑब्टेन कर ही सकते हैं ना किसी भी अननोन रिएक्शन के लिए, ये डेटा आपने ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, अब आप यहां पर देखो, यहां कुछ कुछ दे रखा है, टी हाफ जिस भी रिएक्शन का आप कैलकुलेट कर रहे हो, इस रिएक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगा ना, वो इनवर्स में आएगा कि पावर n-1। अब आप ही मुझे जवाब देना, अगर मैं न्यूमरेटर में रख रहा हूं T12 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का टी हाफ, और डिनोमिनेटर में रख रहा हूं सेकंड एक्सपेरिमेंट का टी हाफ, तो आप मुझे बताओ यार न्यूमरेटर में किसका कंसंट्रेशन आएगा, फर्स्ट का या सेकंड का। तो मैं बोल सकता हूं ये आ जाएगा A02 डिवाइडेड बाय यहां पे किसका, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब A01 की होल पावर n-1। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये पता लापता, ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, ये लापता, तो लापता का पता पड़ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, क्या तुक्का लगाने की जरूरत पड़ेगी, कौन था तुक्का लगा था, हाँ बोलो ना, लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, एन आ जाएगा। और अगर यहाँ पर गैसियस रिएक्शन दे दी तो कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर रख दूंगा। बात समझ में आ रही है, फटाफट कॉपी करो इसको, बिल्कुल क्राउन आ गया। मतलब आप खुद सोचो, आपने इतने सारे केमिस्ट को पीछे छोड़ दिया, तो आप मुझे बताओ आप इंटेलिजेंट या वो सब, आप इंटेलिजेंट, याद रखना, आप मैंने प्रूव करके दिखाया था आप बहुत इंटेलिजेंट हो, भूलना मत कभी है। लड्डू याद करोगे मेरे को। क्वेश्चन लिखो, ये फटाफट होमवर्क लिखो, मैं मिटा दूंगा नहीं तो।
आप अप्लाई कर सकते हो n इज इक्वल टू 1 के लिए भी है। कंसंट्रेशन में डिपेंड का करता है। हाँ, ये लिख लिया। क्वेश्चन लिखेंगे। The half-life period of catalytic decomposition. The half-life period of catalytic decomposition of NH3 gas. Of NH3 gas. The half-life period of catalytic decomposition. The half-life period of catalytic decomposition of NH3 gas at initial pressure of 100 mm of Hg, at initial pressure of 100 mm of Hg is found to be 4 hours, is found to be 4 hours, and at 200 mm of Hg, and at 200 mm of Hg it is 2 hours, it is 2 hours, full stop. Find order of this reaction, full stop. Find order of this reaction. करो सॉल्व, हो जाएगा क्या? वैल्यूज पुट करनी है बस। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2, तो ये कितना हो जाएगा 4/2 इज इक्वल्स टू पी नॉट 2 अपॉन पी नॉट 1 की पावर n-1। ये कितना हो गया 2, ये भी कितना हो गया 2, तो ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर n-1। तो ये दोनों वैल्यूज क्या है? बराबर, नंबर भी बराबर है तो पावर को बराबर होना पड़ेगा, तो n किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करना, घर से करके लाना। If the initial concentration of reactant, if the initial concentration of reactant are doubled, if the initial concentration of reactant are doubled, half-life becomes half, half-life becomes half, half-life becomes half. Then order of the reaction will be, then order of the reaction will be, then order of the reaction will be, ये घर से करके लाना। आंसर 2 है इसका। थैंक यू, जय हिंद।